A to Z हरियाणा और गजब हरियाणा द गजब हरियाणा लोकल एक्सप्रेस सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। खटखट टोल प्लाजा यानी नेशनल हाईवे रोड पे फिलहाल खड़े हैं जी, नरवाना रोड पे। और आज की जो ताज़ी घटना हुई है, हालांकि कैमला तो शुरू हुई थी यह कहानी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आना था, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। उसके बाद दुष्यंत चौटाला का विरोध कराया गया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था, भाई जब तक आंदोलन चल रहा है आप ये प्रोग्राम रोक दो, क्योंकि भाईचारा भी खराब होने लग रहा है। क्योंकि आपस में कुछ पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता है उनकी भी हमदर्दी रहो है पार्टी तय, तो इस तरीके का भाईचारा में भी फाँट आवे थी और जनता भी विरोध कर रही थी। और जब विरोध होगा और आना भी मतलब मुनासिब नहीं होता, तो कई जगह विरोध कराया गया। और परसों हिसार में पूरा जो घटनाक्रम होया वो भी आपने देखा किस तरह, मतलब पुलिस वाले की भी माटी पीटी है, आम जनता की तो पिटनी है थी। और बहुत हज़ारों की संख्या में मतलब पुलिस फोर्स लगाई गई। हालांकि कई बार ऐसा हुआ जरा जरूरत हो पुलिस वाले नहीं पहुंचने पाते इन गतिविधियों के दौरान। आज रोहतक में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं, उनका भी विरोध कराया गया और लाठीचार्ज भी होया है। एक दो बुजुर्ग आदमी का सिर भी फुटा है। तो अपने साथ में खड़े खेड़ा खाप के प्रधान पहलवान सतवीर फौजी जी और कॉमरेड है फूल सिंह शोकन जी। तो राम राम जी। राम राम हाँ जी, के कुछ कहना चाहोगे इस सारे प्रकरण के, इन कानून बनाने के और ये देश को बेचने के ये मुख्य जिम्मेवार हैं। बीजेपी के इन नेताओं के बारे में ये कहना कि वो ये कह रहे थे वो कह रहे थे, ये बिल्कुल झूठ है। ये उनके कहने से ही तो आ रहे हैं, वरना जब जनता ने बीजेपी और जेजेपी का विरोध कर रखा है ये बार बार क्यों आते हैं। इनका आने का केवल एक ही मकसद है कि लोग आपस में भिड़ जाएं, लोग आपस में भिड़ जाएं या आंदोलनकारी किसान और पुलिस भिड़ जाए। जबकि पुलिस के अंदर जो जवान है वो भी किसान और मजदूर का बेटा बेटी है। लेकिन किसान आंदोलन बहुत शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। और जब ये शांतिप्रिय तरीके से चलते हुए ये इसको पसंद नहीं आई बात, आपको ये मैं जानकारी भी दे दूं कि अभी 18 तारीख को विधानसभा के अंदर एक कानून पास किया है, विधेयक था, और कल राज्यपाल ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, दस्तखत कर दिए। अब वो कानून बन गया है, उसका नाम है क्षतिपूर्ति विधेयक। यानी किसी भी आंदोलन के दौरान कोई भी नुकसान किसी किस्म का होता है उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से की जाएगी। बिल्कुल। और आंदोलनकारियों में भी जो धरने प्रदर्शन पे बैठे उनसे नहीं, किसी से भी किसी का भी नाम लिख दो। अच्छा जी। और अगर वो नहीं होगा, प्रॉपर्टी अटैच करने के भी उसके अंदर प्रोविज़न किया है, सज़ा का भी प्रोविज़न है, ट्रिब्यूनल बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये एक ऐसा कानून बना दिया कि खट्टर ये समझता है कि हरियाणा के अंदर बिल्कुल कोई भी अपनी किसी भी प्रकार की आवाज़ ना उठा पाए, कोई आंदोलन ना कर पाए। ये आंदोलन को कुचलने के लिए है। और भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई अपनी समस्या को लेके, समस्या यहाँ बहुत है। आज किसान मजदूर कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है, कल कभी बिजली का सवाल पैदा होता है, कभी पीने के पानी का सवाल पैदा होता है, कभी फीस बढ़ गई, कभी बिजली के रेट बढ़ गए, कभी डीजल के बढ़ गए। रोज़ रोज़ की समस्याएं रहती हैं। मंडी में कभी बोली नहीं होती, फसल नहीं खरीदी जाती, और जब तक लोग इकट्ठे नहीं होते। जो रोहतक में होया प्रकरण, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो सिर फुटे हैं एक दो, ऐसा है कि रोहतक के अंदर हमें अभी जो जानकारी मिली है कि वहाँ किसानों ने इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री जो स्थल बोर के अंदर मस्तनाथ जो संस्थान है वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी थी। वहाँ लोगों ने हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया। इसके बाद वो पुलिस लाइन लेके गए हैं, और जब वहाँ लोग इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पुलिस के भाइयों से भी अपील करते हैं कि वो संयम से काम लें। किसानों की तो मजबूरी है, किसान तो बहुत ही अनुशासित और संयम से बैठा है लाखों की संख्या में। लेकिन हमारे बीच में, किसानों के बीच में आज बहुत ही बहुरूपीय भी घूमते हैं जो नाम किसान का लेते हैं, और वो बीजेपी और आरएसएस के दलाल हैं। ये कई घटनाएं पहले उन्होंने सिंगू बॉर्डर पे भी की, टिकरी बॉर्डर पे भी दुष्प्रचार किया, और वो कई बार टोलों पे भी आ जाते हैं। आपकी क्या राय है जो आज रोहतक में घटना हुई है? भाई हमारी तो राय यह है, जो देश की राय है, जब पहले ये कह रखे है बीजेपी और जेजेपी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया है पार्टी, और जेजेपी का यू उप मुख्यमंत्री, छोटा मुख्यमंत्री। जब खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने ये फैसला किया है, भाई जब तक आंदोलन चला आप हमारी हरियाणा की धरती पे ना उतरिए, ना आइए। ये जो रोड हैं, बाई रोड बोला जिसने, आपके लिए आउट ऑफ बाउंड हैं, यानी नो एंट्री है आपके लिए। फिर भी ये एक आधी जगह धक्का कर जाते, पुलिस का सहारा लेंगे, वहाँ हमारे किसान भाई घायल हो हैं। क्यों? किसान मजदूर पसंद तो उठना ही उठना नहीं,
जहाँ ये जाएंगे वहाँ पीछे पीछे मुखार आ जाती बीजेपी जेजेपी की हमारे किसान मजदूर भाइयों ने। जैसे इनका मुखार होगी बांस होगी, हमारी देसी भाषा है, इनकी बांस दूर तक फैल जाती है। कोई दूसरे पुंजड़ी दिखाई दे, कोई चौधरी वीरेंद्र सिंह पुंजड़ी दिखाई दे। आज मुख्यमंत्री आ गया, जब मुख्यमंत्री का आदर ही नहीं हो रहा हरियाणा में तो इसका आने का कोई फायदा नहीं भाई, कोई फर्ज नहीं बनता। मुख्यमंत्री कागजा में है, ज़मीन पर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो आदर कर हम चेहरे दिखा दे, प्रधानमंत्री के चेहरे दिखा दे भाई। आज प्रधानमंत्री आ रहा जीन में चलो भाई, पैदल चलो, ऊँ चलो। और मुख्यमंत्री जरा आदर मान को फूल बगाया करता, को माला का लिया। आज वहाँ कड़ा तो फूल गए, कड़ा माला गई, कड़ा आदर सत्कार गए। ये क्यों अपना खो रहे हैं? क्यों ये आने वाली पीढ़ी को भी ये जहरे में राजनीति का दाग ला रहे हैं? राजनीति के प्रधानमंत्री का तो यूँ इरादा है कि भाजपा का दूसरा नेता, भाजपा का नाम था प्रधानमंत्री देश में नाम बने। प्रधानमंत्री जी का तो यूँ इरादा है। और मुख्यमंत्री का नहीं हो रहा ही कि भाई दोबारा तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं। ईब तो कितनी तोड़ फोड़ खून खराबे करा, फिर तेरा हाथ में रहेगा नहीं। जब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो एक पुलिस वाला भाई भी नहीं रहेगा, तो लोग को साफ लानिया भी नहीं रहेगा। क्यों? ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, ये प्रजा का राज है। कल प्रजा बदल देगी। हम तो हाथ जोड़ के बार बार ये करे भाई हमारी शांति भंग ना करे, हमारे धरने पर दिल्ली बॉर्डर पर हमारी शांति भंग ना करे। हम शांति से चार भी नहीं होंगे। किसी दुकानदार भाई की मूंगफली छेड़ी हो, किसी भाई का खरोंच आई हो, किसी ने कड़ुआ बोल लिया हो हमने आप जी, लेकिन 3,000 कड़ुए बोले मारे थी। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अलगावादी, नस्लवाद, डाकू, चुटेरे, हम तो सारी सहन कर रहे हैं। 350 हमने आदमी खो दिया अपने, वह भी सहन कर रहे हैं। और भाई सब कुछ सहन कर रहे हैं हमें, फिर तो हमने क्यों छेड़ा है कि हमने आंदोलन कर दे। क्योंकि एक चीज़ देखी गई है प्रधान जी भाई, जड़े भी आवे हैं, हालांकि मना कर क्या पब्लिक ने भाई अपना विरोध तो होगा, इन्हें भी पता है, लेकिन लुक दे डर तो इनका भीतर में है। फिर वो केस होने शुरू हो जाए हैं। अब रवि आज़ाद था, जिस तरह प्रदेशाध्यक्ष था युवा का हरियाणा का, वो गिरफ्तार कर लिया, मुकदमे लगाए गए। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, इनकी जो ऊपरली सरकार बोल रहा मैं, वह तो प्रधानमंत्री की सरकार, और निचली सरकार हम बोल रहा हाँ वह मुख्यमंत्री की सरकार। 6 साल हो गए इनके पास दूसरी कापी नहीं, ना विकास का कोई रजिस्टर, ना इन्हें कड़िया विकास कराया। सह तो यहाँ आया कि न्यू बताओ, ये भी न्यू का हम उद्घाटन करा। उद्घाटन क्या करा? उद्घाटन तो कि बिल्डिंग, कॉलेज, स्कूल कि बन जी उसी का होया करा है। अकू ओड़ा माता 2 इंच तरह उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन क्या का कर रहे हैं? क्या है का उद्घाटन ही हमारा आंदोलन ने तोड़ना चाहे हैं, ये न्यू दिखाना चाहे फौज रिसाला हाँ ताकतवर, हाँ कानून, ऐसा कुछ नहीं है देश में। देश में प्रजा का राज रहेगा, और प्रजा का राज पहला था। ये गलती होगी देश से तो कोई बात नहीं, गलती तो अच्छा आदमी से भी हो जाए। बकाए देश सगाए देश ने कहा भाई मैं 15 लाख खात्या में दूंगा, ओड़ा बाज लिया, हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूँगा, ओड़ा बाज लिए, एक रैंक एक पेंशन लागू करूँगा, ओड़ा बाज लिए। यूँ तो नखट था भाई, यूँ हरा दिया, जनता ने हरा दिया। और यूँ फिर के बोल रहा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बना दिया। क्यों बना दिया भाई? कोई पूछे नहीं तो पूछनी है। यूँ मारा तो 2012-13 को उचाना में था और कुर्ते काट रहा था। मारा मेरा तो वीडियो है, अखबार की कटिंग है, धनखड़ की बता रहा हूँ। ये मारा तो बैठा उचाना जरा दूसरी गोगला करना चाहो नहीं बोले हमारी सरकार ला दो, हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे। पहली कलम तो लागू करांगे। हमें इसे बुकाए भाई आंदोलन भी हमने मिस कर दिया। माँ भाई इनकी सरकार ले दो, ये कलम किसी की नहीं पाते। अच्छा बने पास गए हम इधर हमारे भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट कर देता हूँ। नहीं बोला कहने के दांत हो रहे हैं और ना खान के दांत हो रहे हैं, दिखान के दांत हो रहे हैं। फिर एक मिसाल और दिया इस भाई ने, बोला जब शादी होती है तो जो दूल्हा बनने की तैयारी करता है दुल्हन को ये कहे है
तेरे लिए चांद सितारे ले दूंगा, बोले चांद मतलब सितारे सपने दिखावे सिर्फ। सपने दिखावे, चांद सितारे किसी पे नहीं आए। इस हमारा भारत देश को सपने दिखा दिए। भारत देश इन तक कट हो गया, दूसरे देश निंदा करने लग गए। ये भी वो 2024 की हमने तैयारी कर रखी है, बुखलाए रहे हैं। इनमें भी फूट हो रही। गृह मंत्री का आप नाम ले रहे थे नहीं, गृह मंत्री ये किसानों का मुँह करके तो नहीं होगा। हमने रोक दिया, मेरा डिब्बा फिर रोक दिया तो गृह मंत्री तो इस्तीफा दे दी। जो तेरी सरकार तेरी मायने नहीं रही, गृह मंत्री का पद ले बैठा है तो इस्तीफा दे दे, ताकि पूरा हरियाणा में रुका जाए। ले भाई अनिल बिज लिखड़ा भाई सही छोरा, पक्का जबान का, इस्तीफा दे दे। 5 कुर्सी से पे बैठे है, आगे का मैं ये रैली बंद कर दी। मैं किसानों का हित में हूँ, किसान हमारे भाई हैं। भाई इस सरकार का ना तो कोई भाई, ना भतीजा, ना देवर जेठ, कुछ नहीं है इस सरकार के। तो पहली बात तो घर परिवार हमारा उलादास के हम इन पर नेम लेने लाग जी, भैया तेरा चोरी से लागी तो नेम दे। ये किसका नेम देगा? वो है नेम है इसने जो 2014 में नेम कराया था कि मैं नेम करता हूँ, स्वामीनाथन लागू रिपोर्ट करूँगा, 1 रैंक 1% लागू करूँगा, 15 लाख हर खाता में आऊँगे। तो इन्हें नेम कराया था। और ये नमक हराम की आबादी देता हूँ मैं इनको, नमक हराम। जिसका नमक खा ले नहीं उसने हराम नहीं करना चाहिए। ये भारत देश का नमक खा लिया इन्हें हराम नहीं करना चाहिए, खून खराबे नहीं कराने चाहिए। लेकिन किसान 2024 तक बाढ़ देखेंगे। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ताऊ मेवा सिंह खड़े हैं रोहतक काला कांड पे के कहोगे थोड़ी? जमा जिला के फोट खड़े इन तीन क्या ताव है नाट्या पाछे? क्या था ये मरोड़ दिखावे हैं, मरोड़ दिखावे ताकत है। और ये प्रधान का बोले इनकी नेम करे थे, नेम करे करा है सुलादार वाला इनका सही रास्ते नहीं कि मैं आगा पासा इन्हें नेम कहेगा करा ले इन पे। ये तो मरोड़ दिखावे हैं, मरोड़ दिखावे हैं। चलो भाई अपन बात करिए प्रधान जी तो बात करी। मुद्दा रोहतक का था भाई, मुख्यमंत्री कांड पर जो किसानों द्वारा विरोध कराया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कराया गया। लेकिन बात इन ये कही है घोषणा, इसमें कोई शक नहीं है। घोषणा सिर्फ इनकी चुनावी घोषणा हुआ है और वो घोषणा में रह जाए, कार्यकाल पूरा हो जाए। तो बात करें इन बातों में आपका मानना है कि एक सभ्य कमेंट के जरिए आप अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया जरूर दियो। ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।